Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 2, गणेश जी and his mount. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गणेश जी के बारे में और उनकी सवारी यानी कि उनके चूहे के बारे में. So let's start the chapter. Let's warm up. Match the names with their gods. यहाँ पर कुछ गॉड के नेम दिए हैं, हमें उनको उनकी इमेज के साथ मैच करना है. जैसे फर्स्ट देखिए आप, फर्स्ट इमेज किसकी है? शिव जी की. तो ये कौन से गॉड हुए? शिव. तो इनको हम मैच करेंगे. शिव कहाँ पर लिखा है? शिव यहाँ पर. देन सेकेंड, ये जो सेकेंड इमेज है ये किनकी इमेज है? ये है विष्णु जी की. तो इनकी इमेज को हम करेंगे विष्णु जहां पर लिखा है उसके साथ मैच. बाकी की दो इमेजेस आप खुद मैच करिए. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. Indra had organized a great banquet in the heaven. There came many great sages, gods and goddesses. इंद्र ने मतलब स्वर्ग में एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था जिसमें बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे, देवी देवता सब प्रेजेंट थे. In the general confusion, a musician who was in a hurry slammed into the great sage Vamdev. The sage stepped back, eyes blazing with anger. अब क्या हुआ कि एक कंफ्यूजन की वजह से एक म्यूजिशियन बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे और वो अचानक से एक महान मुनि वामदेव से टकरा गए और इसके बाद जो वामदेव थे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया. For this insult, you shall turn into a lowly rat, he cursed. अब उन्होंने उस म्यूजिशियन को कर्स दिया कि तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम क्या बन जाओगे? एक चूहा बन जाओगे, एक रैट बन जाओगे. The heavenly musician began to tremble. Oh Mahatma, no, I am so very sorry, whimpered the poor fellow. अब वो म्यूजिशियन बहुत डर गया, वो उनसे माफी मांगने लगा कि नहीं महात्मा ऐसे मत करो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई. ओ प्लीज फॉरगिव मी ग्रेट वन. द म्यूजिशियन हैड इरप्टेड बिफोर द सेज. अब वो जो म्यूजिशियन था वो उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई. द एंगर ऑफ द सेज died as swiftly as it had erupted. In fact, he looked a bit sorry. अब पहले तो उन्हें एकदम गुस्सा आ गया था, पर अभी जब उन्होंने माफी मांगी, प्लीड किया, तो जो ऋषि थे उनका गुस्सा एकदम से गायब हो गया. जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से एकदम गायब हो गया. अब उन्हें लग रहा था, वो थोड़ा सॉरी फील कर रहे थे कि मैंने एकदम से उन्हें इतना बड़ा श्राप दे दिया. I can't take the curse back, but I can change it a bit. A rat you will be, but instead of a sewer rat, you shall be a rat in the mighty Parshuram ashram, he declared. अब उन्होंने बोला कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, बट मैं उसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ. चूहा तो तुम अब भी बनोगे, पर पहले तो तुम गंदे चूहे बनते जो नाले वगैरह में रहते, बट अब तुम एक ऐसे रैट बनोगे जो परशुराम के आश्रम में रहोगे. That's the first for any rat and it will lead to other great things, the sage explained. तो सेज बोलते हैं, यहाँ पे जो ऋषि होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा किसी रैट के साथ पहली बार होगा और आगे भी तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा. As the words ended, the musician vanished and in his place, crouching on the crystal floor, was a sleek brown rat. With a twitch of his tail, he scampered out of the great hall and went straight to the hermitage. He quickly found a hole and then set about making himself at home. अब जैसे ही ऋषि ने बोलना बंद किया तभी क्या हुआ, वो म्यूजिशियन वहां से गायब हो गया और उसकी जगह पर क्या आ गया? एक ब्राउन कलर का पतला सा चूहा फ्लोर पर आ गया और वो पूंछ हिलाता हुआ वो जल्दी से हॉल से बाहर निकल के कहाँ चला गया? आश्रम में चला गया और उसने वहीं पर एक होल ढूंढ के उसमें अपना घर बना लिया. Once settled, like all rats, he became a proper nuisance. He gnawed at the roots in the orchard, chewed up clothes and linen, left droppings all over the floor, and nibbled at the sacred offerings. But he kept his best efforts for the kitchen. He bored holes
In the rice racks, chewed up vegetables, played in the garbage bin and sampled all the food. अब जब वो और चूहों के साथ अच्छे से सेटल हो गया, फिर उसने शैतानियां करना शुरू कर दिया जैसे और चूहे करते थे। वो पेड़ की टहनियों पर घूमता रहता था, जो मतलब गार्डन में पेड़ वगैरह थे उनको काट, उनकी पत्तियां काट लेता था, और जो कपड़े थे उन्हें चबा जाता था। कभी वो सामान फैला देता था कहीं पर भी, मतलब कुछ भी खा पी के वो सब बिखरा हुआ सा वहीं हो जाता था। जो भी प्रसाद चढ़ता था वो उसको भी फैला दे, आधा खा लेता था, आधा फैला देता था। अब वो ऐसे ही किचन में भी नए नए काम करता था। कभी वो जहाँ पे चावल रखे होते थे उसमें मतलब छेद कर दे, उसे कुतर देता था, उसमें छेद कर देता था, या फिर सारी वेजिटेबल्स खा लेता था। कभी डस्टबिन में से कूड़ा निकाल के उसमें कुछ आधा खाया आधा फैलाया, मतलब वो पूरा टाइम वो बस उल्टी सीधी शैतानियां करता था। The peace of the hermitage was shattered. The warrior Rishi's students and disciples tried to catch the rat, but he was too cunning to be caught. मतलब उसने बिल्कुल उस आश्रम की शांति बिल्कुल खत्म कर दी थी, वो इतना ज्यादा परेशान करता था। वहां पे जो वॉरियर्स थे, मतलब जो ऋषि के स्टूडेंट्स थे और उनके जो शिष्य थे, वो सब कोशिश कर रहे थे उसे पकड़ने की, चूहे को, पर वो इतना चालाक था कि वो किसी के हाथ में भी नहीं आता था। This is a school for warriors, and yet you are being beaten by a rat, stormed the ऋषि। अब ऋषि को गुस्सा आता था कि ये तो यहाँ पे वॉरियर्स का स्कूल है और तुम लोग एक चूहे से मार खा रहे हो, मतलब तुम एक चूहे को पकड़ ही नहीं पा रहे हो। We have tried everything, said his students gloomily. It's no ordinary rat. It can't be. Is too clever. उन्होंने बोला हमने सब कुछ कर लिया, पर हम उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ही चालाक है, हमसे नहीं हो पा रहा है। In that case, said Parshuram thoughtfully, I think I shall ask Shiva's son for some help. फिर वो कहते हैं कि फिर तो मुझे शिव के बेटे को ही बुलाना पड़ेगा हेल्प के लिए, और शिव के बेटे कौन है? गणेश जी। तो वो ये बोलते हैं कि फिर तो मुझे अब उन्हें ही बुलाना पड़ेगा, वो ही हमारी मदद करेंगे इस चूहे से बचने में। The rishi took Ganesh's name and little god appeared, laughter creasing his eyes. अब ऋषि ने जैसे ही गणेश जी का नाम लिया वो एकदम से अपीयर हो गए, और मतलब उनकी आंखों में हंसी थी। वो एक तरीके से हंस रहे थे कि इतने बड़े महान मुनि और एक चूहे से डर गए और मुझे बुलाया। The greatest warrior of the world is being played by a rat? A chuckle escaped his lip as the mighty rishi frowned and he said, have got to admit it's funny. उसने बोला कि इतने महान ऋषि और चूहे के साथ खेल रहे हो। तो मतलब इतना बोलकर वो एकदम से हंस पड़े। अब उन्हें गुस्सा तो आ रहा था ऋषि को, पर उन्होंने बोला कि ठीक है, हो गया मजाक, तुम्हें तो ये मजाक ही लग रहा है। All right, now that you have had your little joke, will you please do something about this pest? Said the rishi, not at all amused. अब वो ऋषि बोलते हैं कि अब तुम्हारा हो गया हो तो क्या तुम हमें इससे पीछा छुड़ाओगे, हमारा इस रैट से कुछ करोगे? Biting back a teasing reply, Ganesh said, I will rid you of him. He is not going to bother you much longer. तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा इससे पीछा छुड़वा दूंगा, ये तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेगा। द इरेट ऋषि ग्लोवर्ड। अब वो जो ऋषि बहुत परेशान थे वो थोड़ा रिलैक्स हुए, खुश हुए। गणेश sat by the rat hole patiently, waiting for the rat to come out. When at last the rat poked his head out, Ganesh lasso streaked through the air and the nose fell over the rat's head. Ganesh yanked him out with one jerk of the rope and held him up by his tail. अब जो गणेश जी थे, वो जो रैट ने जो होल बनाया था वो उसके बाहर बैठ गए कि अब ये इससे बाहर जब निकलेगा तब मैं इसे पकड़ लूंगा। तो वो उसका वहीं बैठकर इंतजार कर रहे थे। तभी रैट ने एकदम से अपना सर बाहर निकाला, तो गणेश जी ने उसे रस्सी से पकड़ के बहुत तेजी से बाहर करके खींच लिया एक ही झटके में। Forgive me, Lord,
स्क्रीच द रैट प्लीज डोंट किल। अब वो जो रैट था वो उनसे माफी मांगने लगा, भगवान मुझे माफ कर दो, वो गिड़गिड़ाने लगा उनसे, मुझे मत मारो। दैट्स प्रिसाइजली व्हाट यू डिजर्व, सेड द लिटिल गॉड कोल्डली, देन ही स्माइल्ड। उन्होंने बोला कि तुम यही डिजर्व करते हो। इंस्टेड आई शैल मेक यू माई स्टीड, ही डिक्लेयर्ड। मतलब पहले तो उन्होंने गुस्से में ऐसे बोला कि तुम यही डिजर्व करते हो, फिर हंसने लगे, वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। द रैट couldn't believe his luck. I, the mount of a god? He cried and did a little fig. I will serve you faithfully, he promised. अब जो रैट था वो तो बहुत खुश हो गया कि मैं कौन बन रहा हूँ, मुझे जो भगवान है, गणेश भगवान, वो अपनी सवारी बना रहे हैं, मतलब मैं तो कितना लकी हूँ। तो वो उनसे बोलता है कि मैं हमेशा आपके लिए फेथफुल रहूंगा, लॉयल रहूंगा, मतलब मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। जो रैट था वो अपने लक पर बहुत खुश हो रहा था। And so the rat became Ganesh mount and carried him everywhere. अब इस तरह जो रैट था वो गणेश जी की सवारी बन गया और वो उन्हें हर जगह लेकर जाता था। But the rat still had his ratty nature and his high position went to his head. पर अभी भी वो जो रैट था, अब क्या था कि अब वो इतने बड़े भगवान की सवारी बन गया था, तो अब उसमें और ज्यादा प्राउड जैसा हो गया था। Ganesh was just a little god, and the rat soon began to think he was more powerful than the little god. अब उसे ये लगने लगा था कि गणेश जी तो छोटे से भगवान हैं, तो मैं तो इनकी सवारी हूं, तो मैं तो इनसे भी ज्यादा पावरफुल हूं। One day, the stupid creature decided to kidnap his little master. अब एक दिन उसने क्या सोचा कि ये जो मेरे मास्टर है, मतलब मेरे जो मालिक हैं, कौन, गणेश जी, मैं इनको किडनैप कर लेता हूँ। Ganesh looked at his mount and knew instantly what was in his mind, but Ganesh quietly mounted the rat. अब जो गणेश जी थे वो तो भगवान थे, उन्हें तो सब पता था कहाँ क्या हो रहा है। अब वो तो चूहे के मन की बात समझ गए थे। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा उससे, बस वो उसके ऊपर बैठ गए। The rat, already to speed off with the little god, suddenly found the weight he was bearing was squeezing the breath out of him. He found he could not move and began to buckle at the knees. Ooh, he groaned. How can you weigh so much? You are so little. अब क्या हुआ, वो उनके उसके ऊपर बैठ गए थे, रैट के ऊपर गणेश जी। तो जैसे ही रैट थोड़ा सा चलने के लिए हुआ, तो क्या हुआ, उसे कुछ ऐसा फील हुआ कि जो गणेश जी हैं उनका वेट एकदम से बहुत ज्यादा हो गया। और क्या हो रहा था कि वो पूरी तरह से, जो रैट था वो दब गया और उसके मुंह से एकदम आवाज आने लगी, ऊ, मतलब वेट इतना ज्यादा बढ़ गया उनका कि वो जो चूहा था वो बिल्कुल दब गया। अब वो फिर ये सोचने लगा कि तुम तो इतने छोटे से हो, अब तुम में इतना सारा वेट कहाँ से आ गया। You forgot the heaven and the earth lie within me, Ganesh said, kindly pressing down harder. तो गणेश जी ने उसे और तेजी से दबाया, मतलब और ज्यादा अपना वेट उस चूहे पर डाल के बोला कि तुम भूल गए कि ये पूरी दुनिया मेरे अंदर ही समाई हुई है। The rat collapsed. His pride and arrogance came whooshing out of his mouth. अब वो जो रैट था वो पूरी तरह बिखर गया, मतलब बिल्कुल हिम्मत हार गया। अब वो समझ गया कि उसका जो, मतलब उसकी जो प्राइड थी, घमंड था, और वो जो एरोगेंट हो रहा था, वो सब वहीं का वहीं रह गया। गणेश पैटेड हिज हेड जेंटली। यू विल फील मच बेटर नाउ, ही सेड, नॉट अ गुड आइडिया, यू नो, टू किडनैप गॉड्स, नाउ गेट अप। फिर अब गणेश जी ने उसका मुंह ऐसे ऊपर किया और बोला, अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा होगा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, अब तुम्हें समझ आया कि भगवान को किडनैप करना अच्छा आइडिया नहीं था। मतलब उन्होंने उसको एक लेसन देने के लिए अपना वेट इतना बढ़ा लिया कि उसको समझ आया कि वो क्या गलती कर रहा है। उसे लग रहा था छोटे से भगवान जी है, मैं किडनैप कर लूंगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। The crushing weight lifted magically, and the rat humbly lowered his head. I will be faithful and true for all time, he swore. अब वो जो वो था, वेट था, वो मैजिकली ही बढ़ा था एकदम से। अब रैट को समझ में आ गया, उसने अपना सर झुका लिया कि अब मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा और हमेशा आपके लिए लॉयल रहूंगा। उसने ऐसी कसम खाई।
Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. ये जो OMR sheet आपको दी गई है, आप करेक्ट ऑप्शन को इसमें मार्क करेंगे. फर्स्ट इज द म्यूजिशियन वॉज कर्स्ड बाय. म्यूजिशियन को कर्स किसने दिया था? सेज वामदेव ने, ऋषि वामदेव ने. ए. सेकेंड, गणेश न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द डैश ऑफ द रैट. गणेश जी को पता था कि रैट के कहां पे क्या चल रहा है, उसके दिमाग में, माइंड. ए. थर्ड, गणेश बोर डैश टू टीच द रैट अ लेसन. गणेश ने एकदम से क्या कर लिया था, उसको एक लेसन सिखाने के लिए ह्यूज वेट, मतलब अपना वेट बढ़ा लिया था. सी. फोर्थ, इन अ हरी मीन्स. यहां पर जल्दी का मतलब क्या है? हरिडली, जल्दी से. सी. फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इन अ टेरिबल टेम्पर. यहां पर टेरिबल टेम्पर का मतलब क्या है? ब्लेजिंग विद एंगर, मतलब गुस्से से एकदम तिमतमा जाना. सी. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, fill in the blanks. First is Dash had organized a great banquet in the heaven. Heaven में जो डिनर ऑर्गेनाइज किया था वो किसने किया था? इंद्र ने. फर्स्ट इज इंद्र. सेकेंड, डैश कॉज द म्यूजिशियन टू टर्न इनटू अ रैट. म्यूजिशियन को श्राप किसने दिया था कि वो चूहा बन जाए? वामदेव. थर्ड, द पीस ऑफ द डैश वॉज शैटर्ड. किसकी शांति भंग हो गई थी? हर्मिटेज, आश्रम की. फोर्थ, गणेश डैश हिम आउट विद वन जर्क ऑफ द रोप. गणेश ने एकदम से झटके से उन्हें बाहर निकाल लिया. किसको? चूहे को. फोर्थ इज yanked. फिफ्थ, द डैश वेट लिफ्टेड मैजिकली. किसका वेट एकदम मैजिकली लिफ्ट हो गया? द क्रशिंग वेट, जो दबा हुआ था वो एकदम से उठ गया. चूहे का, रैट. नाउ थर्ड एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज लॉर्ड गणेश प्रॉमिस्ड आई विल सर्व यू एवर. लॉर्ड गणेश ने ऐसा प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा? नहीं. किसने प्रॉमिस किया था? रैट ने. तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट. सेकेंड, गणेश पैटेड हिज हेड जेंटली सेइंग यू विल फील मच बेटर नाउ. गणेश जी ने उसका सर ऊपर उठा के कहा था कि अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा होगा. यस, ट्रू. थर्ड, द रैट कुड नॉट बिलीव हिज लक. रैट को अपने लक पर भरोसा नहीं हुआ. ट्रू. फोर्थ, लॉर्ड गणेश डिसाइडेड टू किडनैप द स्टूपिड क्रिएचर द रैट. लॉर्ड गणेश ने डिसाइड किया कि वो रैट को किडनैप करेंगे. फॉल्स. रैट ने गॉड को किडनैप करने का सोचा था. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए. अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ. टिल देन हैव अ नाइस डे.